हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम आर इग्नू क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इग्नू का एग्ज़ाम अभी चल रहा है, इसीलिए मैंने कुछ 20 क्वेश्चन आप सभी के लिए लाई हूँ, जो कि PYQ बेस्ड हैं और कभी ना कभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन बुक से भी लिए हैं, इसीलिए आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो उससे पहले इन सभी क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देखें। आपका कौन सा क्वेश्चन इसमें मिसिंग है या आप जो रेडी करके गए हो। मेरे हिसाब से 20 क्वेश्चन इनफ है एग्ज़ाम के लिए। आप इसमें पासिंग मार्क्स अचीव कर सकते हैं। बुक का कोड है BPAS 184, यानी कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इस बुक का मतलब टाइटल है। मतलब कहने का मतलब है संभारण प्रबंधन। जैसा कि आपको संभारण से पता है कि लॉजिस्टिक यानी कि सामान को यहाँ से वहाँ लेके जाना, मत समझ ही रहे होंगे आप। जब आपका ये सब्जेक्ट है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। जब आप एग्ज़ाम में जाएं तो प्लीज़ जो बुक का लैंग्वेज है आप वो मत लिखिएगा। आप जो समझ रहे हो वही आप एग्ज़ाम में लिखें। संभारण प्रबंधन कहने से तात्पर्य यह होता है कि सामान को कैसे प्रोसेसिंग के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके बारे में इस बुक में बताया गया है कि कैसे सामान का पैकिंग होता है, कहाँ से कच्चे सामान आते हैं, कैसे उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, यही सब इसमें बताना है। और उसमें जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं तो कौन कौन से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, किन सामग्रियों को अच्छे से पहुंचाने की मतलब रणनीति होनी चाहिए, ये सब के बारे में बताना होगा। जैसे फैक्ट्री में सामान आता है तो कैसे आता है, उसके लिए कौन कौन से चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, यही सब बताना होगा। आपको बुक को सिंपल अपने आसपास जो मतलब देख पा रहे होंगे कि कैसे पैकिंग होती है, पैकिंग के बारे में आपको बताना होगा। पूछेगा कि पैकिंग क्या है, कैसे सामानों को सुरक्षित रखा जाता है, यही सब इस बुक में यही सब बताया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रमुख संभारण गतिविधियों का वर्णन कीजिए। मतलब संभारण की गतिविधियाँ क्या क्या हैं, इसके बारे में बताना होगा। दूसरा है, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की गतिविधियाँ प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। आप बुक में जब पढ़िएगा तो आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन बताया गया है क्या है, तो आपको उनकी गतिविधियाँ और प्रक्रिया पर चर्चा करना होगा। तीसरा है, संभारण प्रबंधन चक्र की गतिविधियों पर टिप्पणी लिखना है। इसमें था कि आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की गतिविधियाँ लिखना है, और तीसरा नंबर में था कि संभारण प्रबंधन चक्र के ऊपर मतलब संभारण प्रबंधन चक्र की गतिविधियों के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी करना होगा। चौथा है, परिवहन से संबंधित कार्यात्मक मुद्दों पर प्रकाश डालिए। मतलब कार्यात्मक मुद्दे क्या क्या हैं परिवहन से संबंधित। पांचवा है, अधिप्राप्ति प्रक्रिया के चरणों की चर्चा करना है। 6 है, संभारण प्रबंधन गतिविधियों को आउटसोर्स करने के लाभों की सूची बताइए। 7वां है, प्रभावी संभारण प्रबंधन की चुनौतियों पर प्रकाश डालना है। जो प्रभावी संभारण प्रबंधन की चुनौतियां क्या क्या हैं उसके बारे में बताना है। 8 है, हरित संभार नीतियों को लागू करने में आने वाली चुनौतियां क्या क्या हैं। 9वां है, सामग्री हैंडलिंग प्रणाली के प्रकारों की चर्चा करना है। 10वां है, ग्राहक अपेक्षाओं को प्रभावित करने वाली कमियों का वर्णन करना है। 11वां है, प्राप्ति चक्र के चरण की चर्चा करना है। 12वां है, संभारण प्रबंधन के महत्व क्या है, इसके बारे में बताना होगा। 13 है, संभारण प्रबंधन चक्र की प्रमुख अंत संबंधित क्रियाएं जो होती है उसका विस्तृत वर्णन करना है। 14वां है, पैकिंग अपशिष्ट के निपटारण के क्या क्या
तरीके हो सकते हैं, इसकी व्याख्या करना है। 15वां है हरित समाहरण संबंधित रणनीति का वर्णन। हरित समाहरण संबंधित रणनीति मतलब हरित समाहरण में कैसे कैसे रणनीतियों को अपनाया जाता है। 16वां है भंडारण गृहों के प्रकारों और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर टिप्पणी करना है। 17वां है समाहरण की अवधारणा की व्याख्या करना है और इसके प्रभावों पर चर्चा करना, मतलब इसके प्रकारों की चर्चा करना, प्रकारों पर चर्चा करना होगा। 18वां है आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के क्षेत्र में चुनौतियों का विश्लेषण करना है। जो आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के क्षेत्र हैं उसमें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में बताना होगा। 19वां है उन तरीकों की चर्चा कीजिए जिनसे ग्राहक सफलता प्राप्त करता है, मतलब जो ग्राहक सफलता प्राप्त करती है क्या क्या तरीके हैं। 20वां है समाहरण के परिचालन संबंधित उद्देश्यों का वर्णन करना है। समाहरण के परिचालन में कौन से उद्देश्य हैं उसके बारे में बताना होगा। तो आशा करती हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन को देखकर एक बार एग्ज़ाम में देखकर ज़रूर जाएं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।